इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जानेंगे कि इसे हम कैसे लोकेट करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट अगर रोटेशन होता है तो वो उसे हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं, चाहे कैसा भी जनरल मोशन हो रहा हो। ठीक है, तो हमें बहुत ही आसानी से चीज़ों का स्टडी करने में सहूलियत होती है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमरिंदर कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने में पढ़ाई में इतना खो जाएंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि वीडियो को लाइक भी करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट इज अ पॉइंट और लाइन, या तो ये पॉइंट हो सकता है या लाइन हो सकता है। वैसी बात है, इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करें तो वो एक पॉइंट होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो वो एक लाइन होगा। इन अ स्पेस about which a body is general motion can be assumed as pure rotation to find the velocity। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जनरल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो पॉइंट उस बड़ी पे भी हो सकता है, उस बड़ी के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अबाउट वो पूरा का पूरा जो बड़ी होगा वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में होगा, वो ट्रांसलेशन में नहीं होगा। अगर ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए, ठीक है, तो उसके अबाउट पूरा बॉडी रोटेशन कर रहा होगा तो हम उस वक्त, वो देखो नाम ही इंस्टेंटेनियस, यानी कि ये किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होता है, अगले इंस्टेंट पे वो पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, उस वक्त पूरा जो मोशन हो रहा होगा उसके अबाउट पूरा ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होगा, सॉरी रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, सिर्फ रोटेशन हो रहा होगा। ट्रांसलेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस पॉइंट के अबाउट। अगर हम उस पॉइंट पे जाके बैठ जाए, वहां से जाके चीजों को देखें तो उस वक्त उस क्षण पे हमें पूरा बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन में नजर आएगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट को लगा के हम बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उस के सभी का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर काम में आता है। तो नोट ये है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर है जीरो वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस सेंटर चल नहीं रहा होगा, अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जाके हम बैठ जाएंगे तो वो नहीं चल रहा होगा। ठीक है, बट नॉट है जीरो एक्सेलरेशन। जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है उसका जीरो वेलोसिटी होता है, क्योंकि उस पर अगर हम जाके बैठ जाते हैं तो ट्रांसलेशन का कारण उसका जो वेलोसिटी है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और रोटेशन क्योंकि वहां पे हम बैठे हुए हैं तो इसलिए उसका रोटेशन रहेगा नहीं। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर का कोई वेलोसिटी नहीं होता है पर उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अरे वेलोसिटी भी नहीं रहेगा और एक्सेलरेशन भी नहीं रहेगा तो वो पॉइंट कभी चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन रहता है क्योंकि अगले ही कुछ क्षण के बाद अगले ही क्षण उसका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, और वो इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं रह जाएगा, यानी हर वक्त इंस्टेंटेनियस सेंटर बदलता रहता है जनरल मोशन में। तो देखो हैज लिखा हुआ है पर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जनरल मोशन कर रहा है तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन जनरल मोशन नहीं कर रहा है, रोटेशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेचारा रुका रहेगा जीवन भर, जैसे उसका सेंटर होता है। लेकिन जनरल मोशन है, ट्रांसलेशन भी है, तो निश्चित रूप से वो पॉइंट को चलना है कुछ देर बाद। अगर वो अभी रुका हुआ है तो उसके पास एक्सेलरेशन होना ही चाहिए ताकि वो कुछ देर बाद चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जिससे फायदा वायदा तो बाद में उठाएंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। तो ये है आपका लोकेशन ऑफ ICS इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम कैसे लोकेट करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है टेढ़ा लग रहा कैसा भी हो, ठीक है, अगर इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर पता करना है तो कोई भी दो पॉइंट्स को आप लीजिए, इस पे बड़ी पे दो पॉइंट्स को लीजिए और उसके बस कुछ नहीं पता करना, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है जो इजीली पता लग जाए किधर वो जा रहा है। तो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कुछ इधर है और इसका वेलोसिटी भी किधर है। ठीक है, किधर होगा, मान लेते इधर है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों पर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालिए। मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दोनों पर परपेंडिकुलर डालिए। तो इस पर परपेंडिकुलर मैंने डाला तो ये आया कुछ, और इस पर परपेंडिकुलर मैंने डाला तो कुछ ये आया। ये कहीं कटा है यहाँ पे, यही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे। कोई भी अगर बॉडी है, टेढ़ा लग रहा दाएं बाएं कैसा भी अगर बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा दाएं बाएं कैसा भी है, तो इसके किसी भी दो पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इधर है। ठीक है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी कहीं इधर है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों पे परपेंडिकुलर डालिए। जैसे इस पे परपेंडिकुलर मैंने डाला तो ऐसा आया, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ऐसा आया। दोनों वेलोसिटी पे जो पॉइंट पे दोनों के वेलोसिटी का परपेंडिकुलर जो है
वो कट जाए, वही पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। मैंने दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन बस चेक किया है। इसका मान लीजिए वेलोसिटी V1 है और इसका वेलोसिटी V2 है, कितना है उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें बस निकल जाना चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन पता है तो उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और वो जहाँ पे कट करेगा वही उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ठीक है, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें निकल के आ गया है। आप कहोगे सर इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मान लेते हैं कोई पूछ दे कि इसका बता दीजिए, इसका मुझे बता दीजिए कि वेलोसिटी क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो कि इसके अबाउट ये पूरा जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर नहीं रहा है। तो अगर ये भी हमको निकल गया तो ये हमें पता कर सकते हैं कि V को देख के अगर भी हमको अगर एक भी पॉइंट का वेलोसिटी अगर पता हो गया, ये V1 पता हो गया, ये डिस्टेंस हमें पता ही होगा इंस्टेंटेनियस से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं ये R है तो हम कह सकते हैं कि इसके अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से और ओमेगा होगा V1/R। अगर ये निकल के आ गया ओमेगा तो हम इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसका वेलोसिटी कहीं कहीं इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लेते हैं ये V3 निकालना है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया R3 इंटू ओमेगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा तुम निकाल के बैठे हो। इस प्रकार से हम फ़ायदा उठा के इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो अगर हमें बस इंस्टेंटेनियस सेंटर पता हो जाए और इंस्टेंटेनियस सेंटर जैसे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लेते हैं ये 2 पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है इधर है और इस पॉइंट ऑफ वेलोसिटी पता है इधर है, तो हमने दोनों पर परपेंडिकुलर डाला है, इस पे ये और इस पे ये दोनों यहाँ पे कटा है, इसी को कहा है मैंने I इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसी के अबाउट ये पूरा रोटेशनशिप कर रहा होगा ओमेगा से। ठीक है, ये रोटेशन कर रहा होगा और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास जो इस पॉइंट है, ये जो वेलोसिटी, ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इसके अलावा कोई भी पॉइंट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर VA ही है तो VA को हम लिख सकते हैं RA इंटू ओमेगा। ठीक है, VA को क्या लिख सकते हैं? RA इंटू ओमेगा। RA आपका ये डिस्टेंस होगा, ये आपका RA और ये है आपका RB इंटू ओमेगा निकाल के हम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट तो रोटेशन कर रहा है, ये ओमेगा ही होगा। ठीक है, अगर एक का वेलोसिटी भी पता लग गया, एक भी पॉइंट का, तो हम बाकी सारे पॉइंटों का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बाकी का डिस्टेंस हम मेजर करते जाएं कि वो IC से इंस्टेंटेनियस सेंटर से कितना दूरी पे है, बस उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करते जाएं, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकल के आ जाएगा और डायरेक्शन भी निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इस्तेमाल होता है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जैसे ये एक मुश्किल क्वेश्चन है जो कि गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक लैडर है, सीढ़ी है जो 1 मीटर का है। देखिए सीढ़ी है जो 1 मीटर का है, स्लाइडिंग इन अ कॉर्नर से स्लाइड कर रहा है, इधर नीचे गिर रहा है बेचारा, ये इधर जाएगा, स्लिप करेगा तो। ठीक है, सो इन फिगर व्हेन द लैडर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, इसका वेलोसिटी इसने दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है B, उसका वेलोसिटी निकाल के बताइए। ठीक है, तो बड़ा कष्ट देता अगर ये। ठीक है, अगर निकालोगे, अगर पूरा मैकेनिक्स लगा दोगे, नहीं निकलेगा, ये बहुत तकलीफ देगा। लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है कि स्लिप कर रहा तो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है कि इधर ही जा रहा होगा। दोनों पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, दोनों पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे कट गया, तो यही आपका होगा IC इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा अभी इस वक्त। ठीक है, अब ये वेलोसिटी हमें पता है, इसने दे रखा है VB। ठीक है, तो ये तो पता हो गया कि ये इसके अबाउट रोटेशन कर रहा है तो ये ओमेगा होगा। अगर ओमेगा होगा तो ओमेगा क्या आएगा भाई? तो ओमेगा आएगा, मैं मान लेता हूँ इसका वेलोसिटी VA, तो ये होगा VA बाई ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा L है। ठीक है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। ये फिर कहोगे 60 है तो सीधे सीधे ये 60 हो जाएगा, तो L cos 60 ये हो जाएगा L cos 60। L तो है ये 1 मीटर, तो 1 मीटर लिखने की जरूरत नहीं, तो cos 60 बस लिख लो। और ये बराबर होगा VB बाई ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना है भाई? तो ये cos 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? sin 60। ठीक है, एक उसने दे रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी उसने दे रखा है, अगर 1 दे रखा है तो 1 लिखो, सॉरी इसका वेलोसिटी दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड, इसका लिखो cos 60 बाई VB बाई sin 60। VB आप निकल के आ जाएगा एक लाइन में।
कितना देर लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। और ऐसे आप मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट लगाते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, निकालने में हालत खराब हो जाएगा, पता नहीं निकाल भी पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट से बड़ा इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सेकेंड केस है, पहला केस मैंने दिखाया था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर जो था वो बॉडी पे ही था, पर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, इंस्टेंटेनियस सेंटर बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर बॉडी के बाहर अगर होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए उस वक्त क्या था कि भाई अलग अलग जो पॉइंट था वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, तो कट गया आराम से। ठीक है, दोनों पॉइंट पर तुमने अति लिया, परपेंडिकुलर डाला और कट गया वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में था, एक इस डायरेक्शन में था, दोनों पर तुमने परपेंडिकुलर डाला और कट गया, और कट के तुमने इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लिया। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी ये सारा का सारा जो बॉडी है वो अभी सब के सब का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तब कैसे काटोगे। ये तो तय है कि भैया ये रोटेशन कर रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है और इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि रोटेशन करेगा, कुछ अगले सेकंड बाद घूम के कुछ ऐसे हो जाएगा। तो रोटेशन तो कर रहा था, किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहा है, इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ है ये निकालना है। तो इसके लिए आपके पास तरीका है कि देखो परपेंडिकुलर डालोगे तो एक ही परपेंडिकुलर निकलेगा और ये निकलेगा ये। ठीक है, अब कैसे निकलेगा भाई, तो आपको ऐसे में कम से कम 2 वेलोसिटीज पता होने चाहिए। ठीक है, 2 वेलोसिटीज पता होने चाहिए। जैसे ये एक वेलोसिटी ये पता होना चाहिए और एक वेलोसिटी ये पता होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पता है इस पॉइंट का, भाई पॉइंट तो पता ही रहेगा कि किस पॉइंट का पता है हमें, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी पता है, तो इस पॉइंट पे आप उतना सेंटीमीटर का या उतना लेंथ का उसी के रेशियो में आप लकीर ड्रॉ कर दीजिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में। ये भी आपका वेलोसिटी पता है तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए। मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पे अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। ठीक है, और वो जहाँ पे कट करेगा इसको, वही आपका होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, वही आपका होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं भाई, तो ये देख ही रहे हो कि ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया, तो इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये आर बी है और ये आर ए है। ठीक है, अगर वी वेलोसिटी की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, आर ए इंटू ओमेगा, क्योंकि इसके अबाउट ये पूरा प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है, वी भी निकालेंगे तो आर बी इंटू ओमेगा होगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये होगा वी ए बाई वी बी इक्वल टू आर ए इंटू आर बाई आर बी। तो एक और कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ से। क्या कॉन्सेप्ट बना कि यहाँ अगर मान लेते हैं वेलोसिटी हमें नहीं पता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वेलोसिटी नहीं पता है। ठीक है, मैंने कहा था वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आप 3 मीटर पर 3 सेंटीमीटर का लकीर खींच लीजिए, लाइन खींच लीजिए। ठीक है, पर अगर हमें वेलोसिटी पता ही नहीं है तब क्या करें, डायरेक्शन बस पता है। तो डायरेक्शन पता है तो ये हमने निकाल के लाया कि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो आपके इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस का भी रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, कहीं पे भी ये पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसका रेशियो जो होगा, ठीक है, वो इसके लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है और ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका लेंथ 2 मीटर है तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अगर 2 मीटर का लेंथ है तो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 1 मीटर का लकीर खींचिए और यहाँ पे जितना लेंथ तुम ऊपर गए उतना जितना टाइम हुआ है लेंथ उसका, ठीक है, उतने टाइम का यहाँ पे वेलोसिटी मान लो या फिर वहाँ पे वेलोसिटी का लेंथ खींच लो। ठीक है, आप दोनों पॉइंट को लो और उसको मिला दो, जहाँ पे इस लाइन को काटेगा वही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट में मुझे बताइए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप क्या कीजिए। आप ये 2 आपके पॉइंट्स हैं, ये आपका लैडर है कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। आपको वेलोसिटी पता नहीं है, इसका डायरेक्शन तो पता है कि भैया इधर जा रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ वेलोसिटी कितना था, कितना बड़ा लकीर खींचे, लाइन खींचे, ये हमें पता नहीं है। तो ये तो तय है ना कि इसके तुलना में ये कितना ज़्यादा होगा। रेशियो तो पता है ना, रेशियो कैसे पता लगेगा ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर से जितना दूरी होगा तो इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हमें पता ही नहीं है। अगर नहीं भी पता है तो ये तो पता है कि जितना हम इधर आगे जाएंगे उतना वेलोसिटी उसी रेशियो से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, भाई वेलोसिटी किसका ज़्यादा है किसका कम, अगर थोड़ा सा ही पता लग गया, उल्टा भी हो सकता है कि इसी पॉइंट का ज़्यादा हो। वो तो खैर जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आगे जिधर घूम रहा है उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अगर
ये लेंथ हमें पता है, मान लेते हैं कि ये लेंथ 4 है, 4 मीटर है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी 4 गुना ज़्यादा होगा। तो ये लकीर अगर 1 मीटर का पाड़ते हैं तो ये आप 4 मीटर का पाड़िए या 4 सेंटीमीटर का पाड़िए, ठीक है। ये आप 1 सेंटीमीटर का आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ आपको 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और दोनों पॉइंट्स को मिलाइए और जहाँ पे कटिंग करेगा, कट करेगा, वही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ठीक है। बस हो गया। अगर आपने कुछ और लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मीटर सर 2 मीटर के ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर के ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही भी उसी रेशियो से बढ़ जाएगा और देखो वहीं भी जाके काटेगा वो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर तो वही का वही रहेगा, ड्रॉ करके देखना इसको। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होगा, प्योर रोलिंग में। देखो प्योर रोलिंग में अगर कोई कहते कि सर हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर ज्ञात करना है तो ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगा V0 से चल रहा होगा, ये जान रहे हो V0 या फिर R ओमेगा, और ये जो चलता है वो 2 ओमेगा R या R ओमेगा चलता है। तो ये दो, ये इससे डबल ये आप लकीर खींच दीजिए, जितना आप यहाँ पे लाइन खींचते हो उससे डबल यहाँ खींच दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए। एक तो भाई परपेंडिकुलर तो ऐसे तो आएगा ही एक लाइन, और एक ये आएगा, दोनों आपका कट करेगा, दोनों जहाँ पर कट करेगा वहीं इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। और देखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही जाके कट करेगा, ये भी आप ड्रॉ करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप जहाँ पे ड्रॉ कट करेगा वहीं आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो ये पूछा भी जाता है कि आप जब प्योर रोलिंग होता है तो प्योर रोलिंग में इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होता है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट पॉइंट ही इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। कुछ और केसेस में भी मैं आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए बता देता हूँ। जैसे अगर ये कोई रॉड है और इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तब कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी एकदम इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक लाइन तो यही आएगा और दूसरा बस देख लीजिए कि वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है तो उतना लेंथ आप बना दीजिए उसके उसी रेशियो में, ठीक है, नीचे बना दीजिए और दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, जहाँ पे कट करेगा वही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट आता है, VA जो होगा वो R इंटू ओमेगा होगा और VB जो होगा वो R इंटू ओमेगा होगा, RB इंटू ओमेगा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी सेम रेशियो आता है जो ऊपर हमने किया है, ठीक है। यहाँ बस जो तो होगा AB होगा वो RA प्लस RB होगा, वहाँ पे RA माइनस RB था, ठीक है। देखिए, और वो तो सिंपली को भी देख सकता है, AB का जो लेंथ होगा वो RA माइनस RB होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगर दो अलग अलग, एक चीज़ और समझ में आ गया, अगर वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निश्चित रूप से बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। पर यदि अगर वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा वो बॉडी पर ही होगा, ठीक है। पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में तो बॉडी पर जो होगा, बॉडी के अबाउट की घूम रहा होगा, ठीक है। अब एक और केस बनता है कि ऐसा होगा कि अगर वेलोसिटी इक्वल रह गया, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पैरेलल वेलोसिटी है और इक्वल वेलोसिटी है, तब इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा। तो देखिए रहोगे इंस्टेंटेनियस सेंटर कभी नहीं, ये दोनों लाइन एक दूसरे काटते हैं, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, जब वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो। या फिर कोई कह दे कि वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब है कि वो रोटेशन कर ही नहीं रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है। उसका वेलोसिटी VA का और VB का इक्वल है, ठीक है। तो इससे हमको पता लगा लेंगे, अगर एक चीज़ दे रखा होगा तो दूसरी चीज़ को पता लगा लेंगे। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट भी देख ही लेते हैं, इसी वीडियो में निपटा लेते हैं इसको भी, वो है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, तो रोलिंग में जान रहे हो कि दोनों चीज़ होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आप ट्रांसलेशन का निकालिए, रोटेशन का निकालिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आपका रोलिंग का निकल के आ जाएगा। जैसे ये आपका प्योर रोलिंग कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए। देखो ये सब पूछा जाता है, तो प्योर रोलिंग में सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये पॉइंट रुका रहता है, ये पॉइंट अगर VA से चल रहा है तो VA जो होगा वो क्या होगा, VA से ये आगे बढ़ेगा VA से, और ये घूम रहा ओमेगा से, तो ओमेगा से पीछे जाएगा ओमेगा R से, और चूंकि ये वेलोसिटी रुका हुआ रहना है इसको, तो VA जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा R के। तो ये तो प्योर रोलिंग में हम याद ही रखेंगे कि जब भी प्योर रोलिंग है तो VA जो होगा, जो ये पॉइंट होगा, सेंटर जो होगा, उसका वेलोसिटी होगा वो ओमेगा R के बराबर ही होगा, वो हर वक्त होगा, ठीक है। तो अगर इसका हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ ऑफ mv², ठीक है। रोटेशन चूंकि कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास वो होगा I
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी के अबाउट रोटेशन कर रहा है तो इसी के अबाउट भी हम आई भी लेंगे और इसी के अबाउट ओमेगा भी लेंगे, ठीक है। अब या तो भी का वैल्यू डाल लो या ओमेगा का वैल्यू डाल लो, जो डालना है आप डाल लो। भी का वैल्यू डालोगे तो भी इक्वल टू कितना है ओमेगा आर, वेलोसिटी किसका होगा यही ए का, ठीक है, क्योंकि यही वेलोसिटी ट्रांसलेशन कर रहा है ना। सारा पॉइंट जो होगा इस वेलोसिटी से आगे भी बढ़ रहा होगा और रोटेशन का सारा पॉइंट के पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी होगा, पर ये पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है ट्रांसलेशन कर रहा है, तो इसके पास जो है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी ही है। तो ये हम लोग कर लेंगे हाफ ऑफ वी का वैल्यू देंगे आर ओमेगा और ये आ जाएगा एम आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आर ए आपको अगर पता है तो डाल लीजिए, नहीं तो फिर भी ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आ जाता है एम आर स्क्वायर प्लस आई ए। आप कहोगे ये सर ये क्या आ गया, ये आ गया तो ध्यान रखो आपने पढ़ा है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम है आई ए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और उसकी से ये डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर कुछ नहीं, ये है, ये आर है आपका, ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ये आई ही है, पर ये आई इसके अबाउट नहीं है, ये आई है इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट ये आई है, ठीक है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर ध्यान रहे ये ओमेगा जो होना चाहिए, ओमेगा तो चलो ठीक है जो घूम रहा है वो ले लो, पर आई जो आप ले रहे हो वो इंस्टेंटेनियस सेंटर से आप आई लो, ठीक है। इसके अबाउट आई मत लो, या फिर अगर इतना टेंशन हो रहा है तो सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करो। आप इस फॉर्मूले तो मैं तो यही फॉर्मूला पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का आपका निकल के आ गया कि भाई आप क्या कीजिए, आप निकालिए रोलिंग और ये हाफ ऑफ आई सी ओमेगा स्क्वायर निकालिए। और इसी प्रकार से अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एल सी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट निकालिए, आई सी इंटू ओमेगा निकलेगा। अगर प्योर रोलिंग में अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट के अबाउट तो ये आएगा निकल के आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन, इसको कीजिए, ये लास्ट ही है आपका, ये ख़त्म ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म ही हो गया। आप क्वेश्चन वगैरह कीजिए, कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करूँगा, ख़त्म करूँगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं गेट के, ईएससी के या फिर इसरो बार किसी का भी क्वेश्चन है आप उसको बनाइए। कहीं अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके। मेरा ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, मेरे चैनल के अबाउट में जाइएगा, ठीक है। तो वो इन्फो में, चैनल के इन्फो में जाइएगा तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा नीचे चैनल, आपको ईमेल आईडी आपको अबाउट में भी लिखा हुआ होगा, उसमें ही से आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फोटो ले लूँगा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है वो ले लूँगा मैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। चलिए जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ। बाकी क्वेश्चन भी किए हुए वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं गेट वगैरह के, तो उसको आप कर सकते हैं, अपने से खुद से कीजिए। मैंने कुछ एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, ठीक है। पर यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं कि आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है भाई, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक रील है, ये दो है ना, ऐसे नचा नचा के तुम रस्सी पकड़े रहते हो हाथ से और ये घुमाते हो तो घूम के ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, ये वाला है रील। तो एक रील है ऑफ मास एम, मास का है, रेडियस इसका आर है, इसका मास एम है और रेडियस आर है एंड रेडियस ऑफ जायरेशन भी दे रखा है के। इट रोलिंग डाउन स्मूथली फ्रॉम रेस्ट से स्मूथली मूव कर रहा है विथ वन ऑफ इट्स एंड ऑफ द थ्रेड। देखो थ्रेड यहाँ से एक एंड से इसके जा रहा है, ठीक है, और बाफ्ट है इस पे, बाफ्ट ऑन इट एंड अनदर इज हेल्ड इन द सेलिंग, और यहाँ पे बना हुआ है एक एंड उसका। shown in figure find the tension in thread, acceleration of center of mass of reel। आपको थ्रेड में टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, इतनी सारी चीज़ें निकालना है। सिंपल सा ही है। यहाँ पे भी ये मैंने कई बार करा रखा है, बच्चों को भी कराता हूँ मैं, ठीक है। देखिए इसके पास सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टॉर्क का इक्वेशन लिखना है और एक न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखना है। टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, तो एक फोर्स mg नीचे क्यों लग रहा है, एक टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, तो mg माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चूंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो r अल्फा के बराबर होगा, ठीक है, r अल्फा के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन जब मैंने क्या लिख दिया है r इंटू अल्फा।
टॉर्क का इक्वेशन लिखिए, टॉर्क यही दे रहा है, एक ही यही टॉर्क दे रहा होगा इसको, इसके अबाउट तो टॉर्क आ नहीं रहा होगा mg के कारण, क्योंकि इसी के अबाउट ये घूम रहा है और इसी से ये mg पास कर रहा है, तो टॉर्क सिर्फ t का आ रहा होगा। तो टॉर्क आप लिखिए, टॉर्क टेंशन का ही टॉर्क आ रहा होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क को मैं निकालना चाहता हूँ आई का, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो t इंटू r। ठीक है, ध्यान रखिए टॉर्क लिखा हुआ है t और यहाँ पे t लिखा हुआ है टेंशन। ठीक है, तो मैं टॉर्क निकालूंगा तो t इंटू आर मैंने किया है, तो टॉर्क निकल के आया है, और ये आई निकालना है इसका, तो ये इसका आई होगा m के स्क्वायर, के दे रखा है रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अल्फा से। दो इक्वेशन बन गया है, अल्फा आप निकालिए एक तरफ से और उसको दूसरी तरफ पुट कर दीजिए। ठीक है, या फिर टेंशन ही आपका निकल गया, टेंशन ही पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो अल्फा निकल के आ जाएगा, पुट कीजिए, अल्फा निकल के आ गया, अल्फा जैसे निकल के आ गया तो अल्फा में आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको टेंशन भी निकालना है तो टेंशन का फॉर्मूला ही है यहाँ से टी आर इक्वल टू एम के स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अगर अल्फा आप पुट कर देते हो तो आपका टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कीजिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आपके गेट वगैरह के, मैंने पूरा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट कर रखा है, पूरा कोर्स बन चुका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आप जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप कुछ एक नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो या पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सबको देख सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में पूरा अलग अलग वीडियो बना के मैंने समझा रखा है, बता रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी गेट और ईएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज बने हुए हैं, टॉम है, आरएससी है, आईसी इंजन है, प्रोडक्शन का पूरा कोर्स बना हुआ है, तो उसको आप जाके वहाँ से आनंद ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन वहाँ भी टाइप कर सकते हैं, कोई फोटो अगर भेजना है आपको तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं निश्चित रूप से अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर चाहते हैं आप लोग कि इसके बाद मैं कौन सा कोर्स शुरू करूं तो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कुछ एक ऑप्शन देता हूं। एक तो मैं एक कोर्स चला रहा हूं, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, इंडस्ट्री में कैसे मैनेजमेंट वगैरह का वर्क होता है वो सारा चीज़ें मैंने खुद से किया है, तो उसको मैं शुरू करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं सॉम को शुरू करना चाहता हूँ, टॉम भी बना हुआ है, टॉम को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो कौन सा पहले स्टार्ट किया जाए ये मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है, बाकी आईसी इंजन वगैरह तो बना हुआ है, टॉम में कुछ चीज़ें छुटा हुआ है, जैसे वाइब्रेशन छुटा हुआ है, ये जायरोस्कोप छुटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छुटा हुआ है, वाइब्रेशन वगैरह छुटा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी डिमांड आ रहा है, तो उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। सॉम भी कुछ लोग पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो सॉम का भी मैंने पूरा नोट्स तैयार कर लिया है, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है मुझे। तो क्या शुरू करना है, क्योंकि शुरू करेंगे तो एक आध महीना चलेगा, जो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी खत्म करने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, और देखो आप लोग शेयर करते नहीं हो, वीडियो जब आ जाता है तो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, ऐसे बच्चे डिमांड करते रहते हैं। देखो जिस वक्त डिमांड करते हो उसी वक्त तुरंत बनेगा नहीं, वो धीरे धीरे टाइम लगेगा, और जब टाइम का बनता है तब तक वो बच्चा गायब हो जाता है जिसको ज़रूरत है, तो वहाँ तक पहुँचा ही, वहाँ तक उसको नोटिफिकेशन पहुँच नहीं पाता है, या जो भी कर लेते हैं वो सब्सक्राइब कर देते हैं ज़्यादा नोटिफिकेशन देख के। वीडियो अपलोड होगा भाई, जितने एग्जाम्स आते हैं उसके अपडेट जाते हैं तो नोटिफिकेशन तो आएगा। अगर आप बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। मैं एग्जाम्स वगैरह जो आते हैं उसके भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। आप देखिए कम्युनिटी गाइडेंस में, कम्युनिटी में मैं उसका जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसका मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, कब आया, सिलेबस कब आया, कब एग्जाम है आपका गेट का 2021 का, वो सारा का सारा मैं देता रहता हूँ। तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही, और आपको अपडेट अप टू डेट रहना भी है, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं। पहले तो कहते हो सर जॉब नहीं निकलता, वैकेंसी नहीं निकलती उसका अपडेट देता हूँ आपको, तो कहते हो सर बहुत सारे अपडेट आता रहता है। तो वीडियो तो आएंगे ही, और इस पर चूँकि बहुत सारे और भी एडुकेटर जुड़ रहे हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जाएगा। ठीक है, तो उसको पर्सनलाइज भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। बहुत दिनों से चल रहा था, ये चलता ही जा रहा था। आखिरी बार मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि शांति क्लासेस ASK आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बना होगा नीचे उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन इससे आता है आपको, बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो पर लाइक जो थंब का सिंबल है उसको आप क्लिक कर लीजिए, थंब क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसको लाइक कर दीजिए, ताकि बाकियों तक भी इसको, भाई इसमें पैसे तो लगते नहीं है, फ्री में सारा चीज़ आपको मिल रहा है, और यही आपका गुरुदक्षिणा है कि आप बस इसको क्लिक कर दीजिए
ताकि बाकियों तक पहुँचे। मेहनत किया जा रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत समय निकालना पड़ता है, रात भर जग जग के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो बस थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि इसको शेयर कर दीजिए। भाई कोई देखता नहीं देखता उससे मतलब नहीं है मुझे, बस है कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तुम देखते नहीं हो कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर है जॉब करने का, पढ़ाई करने का। किसी पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, किसी को अच्छी कोचिंग मिल जाता है, उसको फैसिलिटी मिल जाता है। अब जिसके पास पैसे नहीं है इतना 60,000 70,000 देने का, वो क्या करेगा बच्चा भाई? इतना इंजीनियरिंग में पैसा फूकाया, फिर इतना कोचिंग में फूकेगा वो पैसा, तो उतना पैसा उसके पास होता नहीं है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचेगा। फेसबुक पे आप बस शेयर कर दो, फेसबुक पर देखना है इसको देखेगा, ठीक है। व्हाट्सएप में जो भी आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो स्टडी ग्रुप है, उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है उसमें 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।